Like, what do you have? हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय चैंपियंस। सभी को वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। संदीप, मार्श, श्रुति, सभी को वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। आप लोगों ने बोला था कि मैम आज पोल करवा दीजिएगा, ठीक है? तो आज एक दिन पोल, एक दिन खड़े होके। सारे चैंपियंस को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, एक बार गुड आफ्टरनून। एक बार ऑडियो वीडियो बता देना, फटाफट ऑडियो वीडियो बता दीजिएगा। आज हम लोग पोल वाला कर लेंगे। आज फिल अप द ब्लैंक्स और एरर्स है, ठीक है? कल फिर से खड़े होके पढ़ा दूंगी बोर्ड पे। और जो बच्चे हमारे रिकॉर्डेड देखते हैं वो काइंडली पोल वाले दिन ना आप लाइव करो, ज्यादा बेटर है। अदरवाइज स्पीड में आप रिकॉर्डेड भी देख सकते हो। उनके लिए पोल थोड़ा सा बोरिंग हो जाता होगा, रिकॉर्डेड वाले स्टूडेंट्स के लिए। हाँ, तो सारे चैंपियंस को वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। वानी, नीरज, पारकट, देव, आज पोल है। आज पोल है, ठीक है? आप लोगों ने बोला था ना कि मैम पोल करवा दीजिएगा, पोल में ज्यादा कंसंट्रेशन आता है। एक दिन पोल, एक दिन नॉर्मल, एक दिन पोल, नॉर्मल कर करके करेंगे, ठीक है? तो स्टार्ट किया जाए। गुड आफ्टरनून मुकुल, नीरज, कविता, सारे चैंपियंस को वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। स्टार्ट किया जाए ना? ओके, चलो पहला वाला क्वेश्चन। पहला वाला क्वेश्चन का पोल दे रही हूँ। तो इसका 42% ने करेक्ट आंसर दिया। पता नहीं बी क्यों दे रहे हैं, पता नहीं 35% ने बी क्यों दिया। कमेंट बॉक्स बंद कर दो ना, सही बोल। पहले मैं सारा फिलअप्स करवा के फिर डिस्कस करूँ। सॉरी, नेक्स्ट वाला। इसका 61% ने करेक्ट आंसर दिया। पहले मैं इसको करवा लेती हूँ, फिर लास्ट में समझाऊंगी। नेक्स्ट। एटी 83% स्टूडेंट्स ने करेक्ट आंसर दिया। ओके, नेक्स्ट।
73% students given the correct answer. Next, fifth वाला. 45% बच्चों ने करेक्ट आंसर दिया है. अच्छा, all of those things you are willing to lose. अच्छा, समझ गई. नेक्स्ट. 68% बच्चों ने करेक्ट आंसर दिया. 88% बच्चों का आंसर करेक्ट है. एट्टी सिक्स परसेंट बच्चों ने करेक्ट आंसर दिया. कौन सा सीरियस जो स्माइल आप लोग दे रहे हो ना, सीरियस स्माइल कभी भी ना, हंसी कभी भी सीरियस नहीं होती.
ये तो एक फ्रेज है, बना लो। 92% बच्चों ने सही आंसर दिया, इन द ब्लिंक ऑफ एन आई। ये एक फ्रेज है, पलक झपकते ही भाग गया। इन द ब्लिंक ऑफ एन आई, इसका मतलब होता है बहुत तेजी से, पलक झपकते। 66% ने दिया है। बिब्लिकल कैसे होगा? बिब्लिकल रिलेटेड टू बाइबल है, क्रिश्चियंस का जो सेक्रेड बुक है। कुछ वोकैब बेस्ड है, कुछ ग्रामर बेस्ड है। हैज भी दे रहे हैं, हैज भी दे रहे हैं। नेक्स्ट। । 87%। ये शायद कहीं करवाया भी था मैंने। अच्छा, 20 सच कहाँ से होगा? सच द सेम वे। ये तो कर लोगे, इसमें तो 95% पोल आना चाहिए। 95% पोल चाहिए इसमें।
95% पोल माँगा था मैंने, सब्जेक्ट वो में पढ़ा दिया है और मेरे को 78% करेक्ट आंसर मिला है। 1 और अब 77.98% हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। ग्लास दे देना। 89.82% students giving the correct answer। अब ये 85% हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। ये तो बना लोगे। नाइन्टी परसेंट बच्चों ने करेक्ट आंसर दिया, अच्छी बात है। चलो पहले तो मेरे पास 18 फिल अप द ब्लैंक्स था, ठीक है। अब मैं कमेंट को एनेबल करती हूँ। तो सबसे पहले तो मुझे लीडर बोर्ड में मैंने आपको 18 क्वेश्चन करवाया, ठीक है। 18 क्वेश्चन करवाया तो लीडर बोर्ड में मुझे सबसे पहले दिख रहे हैं चिराग तनवर, सेकंड में वैभव, थर्ड में सुभाष, फोर्थ इज स्वास्तिक, फिफ्थ इज साहिल, सिक्स्थ इज विकास, सेवेंथ इज महेंद्र, एट्थ इज विजय, नाइन्थ इज दीपक। आज हमारे सारे बॉयज लीडर बोर्ड पे लीड कर रहे हैं और 10th में नीतू है, एक गर्ल है। तो चिराग, वैभव, सुभाष, स्वास्तिक का 16 नंबर आया है, ओके। और बाकी बच्चे जो नीचे है उनका 18 में 16 आया और बाकी का 15 आया। काफी सारे बच्चे ऐसे भी होंगे ना, काफी सारे बच्चे ऐसे भी होंगे कि जिनका नंबर अच्छा आया होगा बट वो लीडर बोर्ड में नहीं है, कहीं ना कहीं थोड़ा सा देर से कमेंट किया होगा, बट उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर भी आप मेरे विनर ही हो, ओके। 17 आया है, वेरी गुड। काफी सारे मैं समझ सकती हूँ, काफी सारे बच्चों का ना 17 भी आया होगा, ठीक है। 17 भी आपका आया होगा, बट आप लीडर बोर्ड में नहीं हो 18 में से, तो वेरी गुड।
आप ना लीडर बोर्ड छोड़ दो, आप अपना वो मैटर करो। होता क्या है ना, कभी-कभी टाइमर जो ऑन रहता है, थोड़ा-सा आपका जवाब लेट से आता है ना, तो फिर नहीं आ पाते। ओके, तो क्या मैंने कम टाइम दिया? 5 नंबर से ऐड हुआ मैम। चिराग हैज़ गॉट 18 आउट ऑफ 18। चिराग का 18 आउट ऑफ 18 आया। 16 दिख रहा है। टाइम मैं दे रही थी यार, मैं टाइम अच्छा खासा दे रही थी। चलो जल्दी से, टाइम सही दे रही थी। इतना-इतना फ़िलअप्स में अब जल्दी-जल्दी डिस्कस कर दूँ फटाफट, उसके बाद मैं एरर्स करवाऊँगी। वेरी गुड धर्मेंद्र कुमार, आपका 14 आया, 14 ऑल्सो गुड स्कोर। हाँ, तो ये बोल रहे हैं, देखो, जल्दी से बता दो मेरे को इसका आंसर है ना ऑनलाइन शॉपिंग। ऑनलाइन शॉपिंग का मतलब क्या होता है? द परचेज ऑफ गुड्स अवेलेबल ऑन वर्ल्ड वाइड वेब। यू हैव डिफरेंट वेबसाइट्स, बहुत सारे वेबसाइट्स हैं जहां पे ह्यूज डैश ऑफ प्रोडक्ट्स है, जहां से आप चुन सकते हो। ठीक है। हाँ, अप्रेजल नहीं होगा। अरे तो आप लोगों ने बहुत सारे बच्चों ने असेसमेंट दिया था। अप्रेजल का मतलब होता है मूल्यांकन करना, और असेसमेंट का मतलब भी होता है मूल्यांकन करना, किसी को जज करना। तो कैसे हो सकता है? हम प्रोडक्ट्स को जज थोड़ी करेंगे। मतलब असॉर्टमेंट का मतलब होता है ना वैरायटी। वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स रहता है जहां से आप चूज कर पाते हो। तो जब आपका दोनों का मतलब सेम है, तो दोनों में से कोई नहीं होगा। और प्रोडक्ट का असाइनमेंट थोड़ी होता है। असाइनमेंट तो आपको टीचर देते हैं बनाने के लिए। ठीक है, असॉर्टमेंट होगा। असॉर्टमेंट का होगा वैरायटी ऑफ समथिंग जहां से आप चूज कर सकते हो। नेक्स्ट वाला, टेक्नोलॉजी हैज मेड इट पॉसिबल फॉर अस। टेक्नोलॉजी ने ये मुमकिन करवा दिया है कि हम बहुत सारे स्टूडेंट्स तक पहुंचे। एंड इट हैज ऑल्सो मेड पॉसिबल फॉर अस टू डिलीवर द सेम लेसन्स इन अ मोर डैश मैनर। टेक्नोलॉजी की वजह से ना स्टूडेंट्स को और भी अ, मतलब मेरे को एकदम 90-95% वाला पोल चाहिए था, पता नहीं क्यों नहीं दिया आप लोगों ने। लंबरिंग का मतलब होता है ना, लंबर करना मतलब वेरी स्लोली, स्लोली, वेरी ऑकवर्ड, बेढंगा तरीका से, अटपटा तरीका से। तो ये तो नहीं होगा। यहाँ पॉजिटिव वर्ड चाहिए ना। टेक्नोलॉजी की वजह से ना टीचर और भी इनकॉम्पिटेंट वे में थोड़ी पढ़ाएंगे। एनकम्बर का मतलब क्या होता है बताना? एनकम्बर मतलब, हम्म, एनकम्बरिंग का मतलब होता है ना ऑब्स्टैकल, हिंडरिंग, बाधित करना। तो हमें तो पॉजिटिव वर्ड चाहिए ना, और ये तीनों वर्ड नेगेटिव। रिसोर्सफुल का मतलब होता है ना, रिसोर्सफुल का मतलब बहुत सारा होता है। एक्सपर्ट भी होता है, कोई पर्सन एक्सपर्ट है, बहुत क्लेवर है। और यहाँ किस सेंस में जा रहा है? वेरी इनोवेटिव। इनोवेटिव का मतलब भी होता है कुछ नया, कुछ नए तरीके से। ओके, नेक्स्ट आ जाओ। इट इज टेरिबल। ये बहुत टेरिबल है, मतलब वेरी बैड, दैट एजुकेशन सिस्टम्स ऑल ओवर द वर्ल्ड आर हेल्ड इन कैप्टिविटी। पॉवर्टी की वजह से ऐसा लग रहा है ना, एजुकेशन सिस्टम को एकदम बंधक बना के रखा गया है, बोथ एट द गवर्नमेंट एंड फैमिली लेवल। डिस्पाइट द फैक्ट दैट एजुकेशन इज क्लेम टू बी सो इम्पोर्टेंट। एजुकेशन इतना इंपॉर्टेंट है ह्यूमन के प्रोग्रेस के लिए। और जो हमारी अर्थव्यवस्था है, डिसमेंटल करना मतलब डिस्ट्रॉय करना। डिवास्टेशन, एब्रोगेट का मतलब है खाया, रिवाइटलाइजेशन, रिवाइटलाइज करना मतलब किसी चीज में जान डाल देना। पॉजिटिव वर्ड चाहिए था। मतलब ऑप्शन छांटना शुरू कर दीजिए। और ये तो कर लो, ये तो ग्राफोलॉजी तो हैंडराइटिंग से रिलेटेड है, पेडागोजी के नॉलेज से रिलेटेड है। फील्ड, वीनस के पास कोई मून सैटेलाइट भी नहीं होता है, और मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं होता, ये तो कर ही लो, पता चल। हाँ, यहाँ पे मेरे को बहुत अच्छा आंसर नहीं मिला था। यू कैन, थोड़ा ये ना थोड़ा सा फिलोसफिकल लाइन है, थोड़ा समझो। यू कैन टेल योर सेल्फ, आप अपने आप से कह सकते हो, यू वुड बी विलिंग टू लूज एवरीथिंग यू हैव
इन ऑर्डर टू गेट समथिंग यू वांट, कोई भी चीज हासिल करने के लिए ना आप तैयार हो कि जो मेरे पास ऑलरेडी है मैं उसको खोने के लिए तैयार हो। जो चीज आप चाहते हो, ओके, उसको पाने के लिए बहुत सारी चीजों को खोने के लिए तैयार हो। ऑल ऑफ दोज थिंग्स यू आर विलिंग टू लूज, जो चीज आप लूज करना चाहते हो ना, यही तो आपको बाकियों से अलग बना रहा है। और थोड़ा सा ध्यान दो, डिस्ट्रैक्ट वर्ब है, अनफॉर्चुनेटली एडवर्ब, विल मेक यू की विशेषता बताना है आपको, ये बनाएगा, एडजेक्टिव चाहिए, तो ये तो होगा नहीं। या तो पेसिमिस्ट है, ठीक है, या आप लोगों ने क्या दिमाग लगा लिया ना, ये सोचा कि आपके पास जो चीज है अगर आप उसको खोने के लिए रेडी हो तो आप निराशावादी हो। ये कहां से आ गया? ओके, आप कुछ पाने के लिए कोई चीज खोने को तैयार हो ना, यही तो आपको बाकियों से नोटिसेबल बनाता है, बाकियों से अलग, नोटिसेबल। जो चीज आप खुद तैयार हो खोने के लिए तो आपको निराशावादी बनाता है। ऑल्दो वंस बॉडी लैंग्वेज इज वेरी पावरफुल, आप अपने बॉडी लैंग्वेज से अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हो। बॉडी लैंग्वेज मतलब हाव भाव से हम अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करते हैं, वर्बली बोलकर या थ्रू लैंग्वेज, विच इज आवर मेन मोड ऑफ कम्युनिकेशन। एनिमिक मतलब जिसको खून की कमी हो जाती है। हाइपरबोलिक का मतलब होता है ना चीजों को बढ़ा चढ़ा कर बोलना, और बेनफुली का मतलब होता है ना शार्प, कर्सफुली, शार्प देने वाला सेंस। तो हम अपने लैंग्वेज को या तो बोलकर या तो टेक्स्ट लिखकर एक्सप्रेस करते हैं ना। हाइपरबोला इज एग्जैजरेटेड फॉर्म ऑफ स्पीच। अ ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को बनाया क्यों गया था? फोर्टिफिकेशन मतलब मजबूती से बनाया गया था ताकि ये जो मंगोल ट्राइब्स को ना हम चाइना से बाहर रख सके। तो ये वॉल क्या था? डिफेंसिव वॉल था ना, बचाने के लिए, इकोलॉजी, कॉर्पोरेट के लिए। मैंने इसका आंसर रॉन्ग दे दिया था क्या? मैंने इसका आंसर रॉन्ग दे दिया था, बताना। इसका ऑप्शन बी ऊपर लिख रहा है, गलती से बी सही दिया था ना, डिफेंसिव वॉल। नेक्स्ट, कोई स्पष्ट कारण नहीं है। ओके, फ्लोरिड का मतलब होता है बहुत फ्लावर से सजा, डेकोरेटेड, बहुत डेकोरेटेड है, भड़कीला, चमकीला। और गॉडी का मतलब भी है भड़कीला, चमके। कोई क्लियर रीजन नहीं था। एपरेंट का मतलब है स्पष्ट। कोई क्लियर रीजन नहीं पता चला कि ट्रेन अचानक से क्यों रुकी और सारे पैसेंजर्स पैनिक में चले, फॉर नो क्लियर रीजन। स्माइल का मतलब है हंसना। विंक का मतलब है विंक करना, मतलब पलक झपकाने वाले सेंस में। और नैप का मतलब होता है झपकी लेना। आफ्टरनून में नैप लेते हो ना, जैसे 40 विंग्स, जिसको हम कैट नैप भी बोलते हैं, झपकी। सिक्स्थ वाले की बात कर रहे हो? मैंने सिक्स्थ वाले का आंसर गलत दे दिया था, पता नहीं, मेरे हिसाब से तो मैंने सही दिया था। सिक्स्थ वाले का टेक्सचुअली ही दिया हो। सिएस्टा। स्माइल का मतलब, इसको ब्लॉक करती हूँ, रुको। जो स्माइल का मतलब पूछ रहा है ना, रुको, बस दोबारा आने दो, उसको ब्लॉक कर दे। हाँ, ये टाइगर ना मेरी तरफ घूर रहा था, हंस नहीं रहा था। सीरियसली कोई हंसता नहीं है, ना झपकी ले रहा है, ना पलक झपक स्टेयर कर रहा। एड, हाँ, ये तो एक मुहावरे हैं। जैसे बोलते हैं ना, अरे मेरे पलक झपकते ही उसने ये काम कर डाला, इन द ब्लिंक ऑफ एन आई। इसका मतलब होता है वेरी क्विकली, वेरी क्विकली। बिब्लिकल वर्ड बाइबल से रिलेटेड है, यहाँ वो सेंस थोड़ी जा रहा है। चीयर, देखो, देयर प्लान वॉज डैश फ्लॉड। फ्लॉड का मतलब होता है कुछ खामियां, कुछ कमी रह गई थी, ठीक है। हाँ, कुछ कमी रह गई थी शुरुआत में ही, उनके प्लान में कुछ कमी रह गई थी, तभी तो फेल हो गया। इट वॉज बाउंड टू फेल। हाँ, तो फेटली का दो मतलब होता है, एक फेटल का मतलब होता है घातक, और एक होता है अनफॉर्चुनेट। जैसे जैसे हम बोलते हैं ना, द इल फेटेड, अभी जो क्रैश हुआ उज्बेकिस्तान में प्लेन, द इल फेटेड ट्रेन,
मतलब अनलकी ट्रेन, अनफॉर्चुनेट ट्रेन, अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश शुरू से ही प्लान में कमी थी, तो फेल तो हो ही जाता है। ओके। बिब्लियोग्राफी अलग है, बिब्लियोग्राफी बुक से रिलेटेड है। द प्लान में कुछ खामियां थी तो चीयरफुली थोड़ी होगा, हैप्पीली नहीं, फेटिली। इसका तो मेरे को इतना पीटने का मन हो रहा था ना। मैंने बोला है ना कि देर के साथ हम इस भी लगाते हैं, देर के साथ आर भी लगा सकते हैं, देर दोनों लेता है, बाद का नाउन देखना, इतने सारे इंसिडेंट्स की बात हो रही है। ये सिंगुलर है, ये सिंगुलर है, पीटने वाला 100% पोल आना चाहिए। साउथ कोरिया में। अरे सबका नंबर दिखना चाहिए ना, बट मैं क्या करूं। अन अकेडमी पे ऐसा होता था, बट यहाँ पे जो ऐप है ना, मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। इनका ऐप ऐसे ही है, सबका नहीं दिखता, सिर्फ 10 बच्चों का दिखता है। अन अकेडमी था, उनका टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस था। नहीं नहीं, वो उन्होंने ये फीचर डाला ही नहीं है। ठीक है, मैं बोलूंगी। उनसे मैं बोलूंगी कि अन अकेडमी पे सबका दिखता था, अपने अब भी करो। लॉट ऑफ इश्यूज एजुकेशन के थ्रू, बहुत सारे कंट्रीज लॉट ऑफ इशू को क्या करते हैं, स्टैग्नेट कर देना, मतलब एकदम रोक देना। ओके, ऑब्स्ट्रक्ट करना, इनएक्टिव कर देना, बाधित करना। जैसे स्टैग्नेंट इकोनॉमी, हमारा इकोनॉमी स्टैग्नेंट हो गया, ग्रोथ रुक गया। कॉन्ट्राडिक्ट इज विरोधाभास। परमिएबल मेम्ब्रेन समझते हो ना, जिसके अंदर पानी घुस सके, परमिएबल है। प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करते हैं, रिजॉल्व इश्यूज को, प्रॉब्लम्स को। कुछ भी बोलूंगी ना, वो छोड़ो ना, वो सबसे क्या मतलब। हाँ, ये वाला स्टूडेंट से ये ये वाला स्टूडेंट्स ने मेरे को पूछा भी था, किसी एग्जाम में आया था। ठीक है, ये एक फ्रेज है। ये बना है ना, आप लोग सच सच क्यों लगा रहे थे, सच द सेम वे। ओके, सच तो लगेगा ही नहीं, क्योंकि सच एडजेक्टिव होता है। हमें ना टेक्नोलॉजी ऑपरेट करता है, वो एडवर्ब चाहिए। मच एडजेक्टिव भी होता है, एडवर्ब होता है। मच द सेम वे, मच द सेम, मच द सेम का मतलब है, मतलब वेरी सिमिलर। ये एक फ्रेज है, ये गलत हो गया ना। ठीक है, सच नहीं लगाना। नहीं समझ में आया तो सच लगा दिया। हाँ, की क्लास में तो मैम ने सो और सच पढ़ाया, चलो लगा देते हैं। द बिजनेस ऑपरेट्स, ठीक उसी तरह से जैसे बाकी के बिजनेस करते हैं, मच द सेम। ठीक है, अब लिख लो, अब गलती मत करना। मच द सेम का मतलब है सेम, इन अ सिमिलर। इसमें मैं क्या करूं, सामने होते ना बड़ा पीटती, सामने होते तो। मतलब मुझे लगा अजीब है। मैंने आपको जब सब्जेक्ट वो पढ़ाया था, तो पढ़ाया था ना, क्राइटेरियन सिंगुलर होता है, और क्राइटेरियन का प्लूरल एस लगाकर मत बनाना, क्राइटेरिया बनाना। और क्राइटेरिया अपने आप में प्लूरल एस क्यों लगाओ। और साथ, क्राइटेरिया का मतलब है मापदंड, साथ 7 के बाद प्लूरल आएगा, तो ये होगा ना, पता नहीं क्यों कर दिया इसको। बहुत पीटती हूँ। इट में सीम, देखो ये बोल रहे इट में सीम, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वुमेन का जो रोज का काम है ना, वो कम नहीं हुआ है। वुमेन जितना रोज जितने घंटे काम करते हैं ना, गैस आ गया है, इलेक्ट्रिक वॉशिंग मशीन आ गया है, फिर भी वुमेन के काम करने का जो आवर्स है वो कम नहीं हुआ है। क्या करते हैं वुमेन? बाकी समय इंस्टा और वो सब चलाते हैं। तो ये बोल रहे हैं, ये बड़ा कंफ्यूजिंग है कि ये टेक्नोलॉजी के आने के बाद भी, इट इज वेरी कंफ्यूजिंग, इट इज वेरी कंफ्यूजिंग, परप्लेक्सिंग, कि ये सब आने के बाद भी वुमेन का वर्किंग आवर्स कम नहीं हुआ। ठीक है, इट्स वेरी बैफलिंग, इट्स वेरी परप्लेक्सिंग, वेरी कंफ्यूजिंग। उनको अब वो टाइम मिल जा रहा है ना, और भी कुछ कुछ कर ले रहे हैं। वो सब बना रहे हैं ना आजकल, तो व्लॉग्स वगैरह बना रहे हैं। वुमेन वुमेन सब मिलके ब्लॉग्स व्लॉग्स बना रहे हैं। आपके वुमेन ज्यादा टीवी भी नहीं देख रहे हैं,
टीवी का सीरियल कुछ-कुछ देखते हैं, कि तो रील्स बना रहे हैं, हाँ, व्लॉग्स और रील्स भी बना रहे हैं, डेली व्लॉग्स, रील्स, फ्लमक्स्ड, परप्लेक्सिंग, बैफलिंग। हाँ, तो ये बताओ, अ सिटी ऑन अ हिल, जो सिटी हिल पे है उसको हम छुपा नहीं सकते। तो येट क्यों नहीं होगा? देखो यहाँ पे बी लगा है ना, बी के बाद V3 आएगा, और बी वर्ब तो अकेला आ नहीं सकता है, उसको तो किसी ऑक्सिलरी की ज़रूरत है, येट तो आएगा नहीं। और ऑट के साथ टू आता है, ऑट टू बी, ऑट के साथ टू नहीं है। और नीड, अच्छा नीड क्यों नहीं आएगा? नीड क्यों नहीं आएगा बताओ? हमें वर्ब चाहिए, तो नीड भी तो वर्ब होता है। इसको नीड बी, नीड भी सेंस क्या जा रहा है ना, इसको हिडन करना है, हिडन करना नहीं है, इसको हिडन छुपा देना चाहिए, नहीं, ये छुपाया नहीं जा सकता है, तो ये हट गया, कैन नॉट बी हिडन। और दूसरा जो अकेला नीड होता है ना, अकेला नीड मॉडल वर्ब होता है, ठीक है, अकेला नीड मॉड, सॉरी सॉरी, अकेला नीड मेन वर्ब होता है। जब नीड के साथ नॉट लगता है ना, तब वो मॉडल बनता है, तो हमारे पास तो मेन वर्ब हिडन है, तो हमें मेन वर्ब नहीं चाहिए ना, मॉडल चाहिए था, बट अकेला नीड तो मॉडल नहीं होता, मेन वर्ब कैन नॉट डाल। हम्म, सब स्मार्ट हो गए उस, पर ये तो करोगी, ये तो बना लो। स्पेंडिंग टाइम विद फ्रेंड्स एंड फैमिली इज वेरी इंपॉर्टेंट, हेल्दी रूटीन के लिए ना, स्पेंडिंग टाइम और वो सब जरूरी है। दिस हैप्पी मोमेंट्स, आपके अंदर हैप्पी हॉर्मोन्स, क्या वो क्या नाम है, डोपामाइन, हाँ, आपके अंदर डोपामाइन वाले हॉर्मोन्स रिलीज करते हैं, तो बहुत जरूरी है अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना। अनसीजनेबल थोड़ी होगा। स्केप्टिकल का मतलब है डाउटफुल, संदिग्ध, और डेरोगेटरी का मतलब है अपमानजनक। हाँ, कॉर्टिसोल लेवल आपका टेंशन वाले हार्मोन को डोपामाइन में देता है। तो चलो हो गया इतना, ठीक है, डाउटफुल, तो स्टार्ट किया जाए, एरस, एरस स्टार्ट किया जाए। कॉर्टिसोल स्ट्रेस वाला हार्मोन होता है, सेरोटीन आप यहाँ, चलो कमेंट बॉक्स ऑफ कर दे रही हूँ, ठीक है, हर 2020 के बाद कमेंट बॉक्स को ऑन करूंगी। थोड़ा सा स्पीड में, हाँ, स्पीड में। स्पीड में करेंगे ना तो ज्यादा हो जाएगा। बाद में समझाते जाऊंगी। इस क्वेश्चन में ना मेरे को लग रहा था, अंदर से ना, आई हैड द इंक्लिंग, मेरे को ये इंक्लिंग हो रही थी, आभास हो रहा था कि यहाँ पे हमारे बच्चे फंसेंगे। हमारे बच्चे यही सोचेंगे ना कि ऑफ, ऑफ तो प्रेपोजिशन है और प्रेपोजिशन के बाद नाउन चाहिए,
बट यहाँ पे आंसर 2 होगा, बताऊंगी। नेक्स्ट। तो इजी है। अरे ये क्यों लेके आ गई, ये तो बड़ा इजी। चारों में से इनकरेक्ट एरर ढूंढना। देखो क्या है इसका। माय गॉड, 90% बच्चे सिर्फ करेक्ट आंसर दिए हैं, ये तो 100% वाला था। वी प्लूरल है तो उसके साथ वी वॉचेस नहीं होगा ना, वी वॉच चाहिए था। 83% बच्चे दे रहे हैं। ये भी इजी। बताओ जरा, इसमें भी 78% दे रहे हैं। इनका दिमाग उमाग सही चल रहा है या नहीं चल रहा है? मेरे को 90% मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि मतलब क्या इसमें क्या दिख गया। आई के साथ गेट्स होगा। आई गेट। ये वाला सेंटेंस तो मैंने आपको एरर्स में करवाया। मैं ना, मेरे को एरर इजी इजी दिख रहा है, मैं तेजी से जाऊंगी, होपिंग कि ये मेंस का बैच है। 82% बच्चों ने करेक्ट आंसर दिया। नेक्स्ट। नेक्स्ट। 91% करेक्ट। 87% बच्चे करेक्ट आंसर। नेक्स्ट।
इजी है। नेक्स्ट। जहाँ भी ऑन हिज वे, रास्ते में अपने दोस्त से मिलके गया, फ्रेजल वर्ब का एरर है। नेक्स्ट। ये तो कर लेना चाहिए। 85% बच्चों ने करेक्ट आंसर दिया। 38% बच्चों ने करेक्ट आंसर दिया। इजी है। 78, इसमें भी 78% ने करेक्ट आंसर दिया।
85% करेक्ट आंसर। 87%। 40 करवाने के बाद मैं एक्सप्लेनेशन करूंगी। 50% बच्चों का करेक्ट आंसर। पता नहीं इसमें क्या एरर किया है। फिक्स प्रेपोजिशन। ये तो बना लोगे। ये तो आज सुबह ही मैं प्रेपोजिशन चैप्टर में पढ़ा रही थी। वाइल के साथ हमेशा आईएनजी लगाना। वाइल शी वॉज वॉच्ड नहीं होगा। और ऐसे भी इज एम आर के बाद V3 आ गया, सेंटेंस पैसिव नहीं जाएगा ना। वाइल शी वॉज वॉचिंग होना चाहिए था। पता नहीं इसको कितना किया है। 83 किया है इसको भी। इंटरेस्टेड वर्ड के साथ यू आर इंटरेस्टेड ऑन कभी नहीं होता। यू आर इंटरेस्टेड इन लर्निंग न्यू लैंग्वेजेस। वो एरर्स करवाना है, बहुत ज्यादा एरर्स करवाना होगा। छोटे छोटे एरर्स में रॉन्ग कर रहे हो आप लोग। 92%, बहुत अच्छी बात है।
ये तो आपको पढ़ा ही है आपने। कौन से चैप्टर में? एडजेक्टिव चैप्टर में। टू के बाद, सो के बाद, वेरी के बाद, ठीक है? ये सब के बाद हमेशा एडजेक्टिव का पॉजिटिव डिग्री आता है। टू हेवियर नहीं होगा, टू हेवी। ये भी बना लोगे? एडवर्ब चैप्टर में पढ़ा है आपने ये। शायद मैंने रॉन्ग आंसर दे दिया है, अरे लग रहा है। पता नहीं मैंने कैसे आंसर दिया, रॉन्ग आंसर दे दिया शायद। नहीं नहीं, करेक्ट दिया, करेक्ट दिया, करेक्ट आंसर दिया। रिफ्यूज करना, मना करना, फॉरबेड करना, सब अपने आप में नेगेटिव वर्ड है। ठीक है? आई रिफ्यूज नॉट टू पे द मनी नहीं लगाना, जैसे हार्डली के साथ भी नॉट नहीं लगता है। सारे नेगेटिव वर्ड है। फॉरबेड का मतलब ही होता है मना करना, फिर उसके साथ नॉट नहीं लगना। ठीक है? तो चैट एनेबल करके पहले तो मैं अपना लीडर बोर्ड देख लूँ। देखो लीडर बोर्ड जो है ना, फ्रेश क्रिएट नहीं हो सकता है। एक क्लास में ना उसी नंबरिंग से जाता है। तो मुझे लीडर बोर्ड में स्वास्तिक 36 स्कोर के साथ दिख रहे हैं, वैभव 36, देव श्रीवास्तव 36, विक्रांत 35, रिया रॉय 34, देव प्रतिम गांधी 34, भूपेंद्र 34, कृष्णा कौशिक 34, साहिल 34 एंड सुप्रिया यादव 34। ठीक है? तो बाकी जल्दी जल्दी अपना स्कोर बता दो। तो पूरा एरर्स में धीरे धीरे करके कंप्लीट करवाऊँ। चैट एनेबल कर दिया है ना? क्या बात है यहाँ? कमेंट करिए, चैट एनेबल्ड है। कमेंट करके बताइए ना। एक बार में ना वही पोल चलता रहता है। एरर बहुत ज्यादा करवाना होगा, देख रही हूँ एरर में इतना करवाया भी है, पता नहीं क्या क्या सोच रहे हो आप लोग। एरर में कहाँ क्या हो जा रहा है। चलो जल्दी जल्दी मेरे को एक्सप्लेनेशन आप लोग दोगे। मेरे को बताओ कि इसमें क्या एरर था। क्या एरर था? देखो यहाँ पे ना हैड बीन भी हो सकता था। द वर्कर्स हैड बीन रिपेयरिंग, वर्कर्स लोग रोड को रिपेयर कर रहे थे। यहां तक होता ना तो हो सकता था, काफी दिनों से वो रिपेयर कर रहे, बट नाउ वर्ड आया है ना, नाउ वर्ड आ गया तो हैड नहीं होगा, हैव होगा। अब देखो हमारे स्टूडेंट्स ये रॉन्ग किए होंगे, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। ये रॉन्ग हमारे स्टूडेंट्स किए होंगे ना, हमारे स्टूडेंट्स को यही लगा था ना। हाँ, नाउ दिया है। मैं हमारे स्टूडेंट्स को यही लगा होगा कि चलो डिस्पोज के साथ तो डबल एफ नहीं लगता है, डिस्पोज के साथ तो सिंगल रहता है। ठीक है? हाँ, ये रॉन्ग हुआ होगा आपका। नहीं, एरर्स में अभी करवाऊंगी। डिस्पोज के साथ एग्जाम में एक तो ये एरर आता है, डिस्पोज के साथ डबल एफ लगा के देते हैं, मत लगाना, सिंगल लगाना। लेकिन जब हम डिस्पोज के साथ डबल एफ लगाते हैं ना, तो उसका मतलब होता है डिस्पोज ऑफ का मतलब है छुटकारा पाना। ओके, छुटकारा पाना, किसी चीज को फेंक देना, हटा देना, घर को डिस्पोज कर दिया, बेच दिया, कूड़ा को डिस्पोज कर दिया, फेंक दिया। ठीक है? लेकिन यहाँ वो सेंस जा रहा है, माई सेक्रेटरी इज डिस्पोज। ठीक है? डिस्कस एवरीथिंग। ओके, डिस्कस एवरीथिंग इन ग्रेट डिटेल बिफोर शी बिगिंस द एक्चुअल वर्क। मेरी सेक्रेटरी है ना, कोई भी काम शुरू करने से पहले, एक्चुअल काम को शुरू करने से पहले बहुत डिस्कस करती है। ओके, तो यहाँ तो वो वाला सेंस नहीं जा रहा है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो आपके दिमाग में आया होगा कि मैम ऑफ है, और ऑफ तो प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के साथ तो आईएनजी लगता है ना। ठीक है, मैंने आईएनजी लगा दिया, बट डिस्कसिंग एवरीथिंग, मेरी सेक्रेटरी मतलब हर डिस्कशन को फेंक देती है, हटा देती है, छुटकारा पाना चाहती है, ये सेंस तो नहीं जा रहा है। ओके, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको याद होगा एक एक वर्ड मैंने होता है प्री डिस्पोज। प्री डिस्पोजिशन का मतलब होता है किसी चीज के प्रति आपका लगाव, किसी चीज के प्रति आपका झुकाव, जो चीज आपको पसंद है।
तो एक होता है ना डिस्पोज्ड, डिस्पोज्ड माई, एक होता है डिस्पोज टू। अच्छा क्वेश्चन था। डिस्पोज के साथ ऑफ भी लगता है छुटकारा के सेंस में, और डिस्पोज के साथ टू लगता है अगर विलिंग का सेंस आए। विलिंग, विलिंग, ओके। विलिंग, माई सेक्रेटरी इज ऑलवेज रेडी, ऑलवेज प्रिपेयर्ड टू डिस्कस एवरीथिंग। तो यहाँ पे ना टू लगाना, क्योंकि ऑफ लगाते हो तो वो तो छुटकारा पाने के सेंस में, डिस्पोज टू डिस्कस, मतलब शी इज ऑलवेज विलिंग टू, शी इज ऑलवेज प्रिपेयर्ड टू डिस्कस। ओके, तो ये रॉन्ग हो सकता था यहाँ ना, ग्रामेटिकली आप तो वो कर देते बट सेंस नहीं जा रहा था ना। और ये तो इजी था, इसको क्या बताना। ये आई के साथ गेट्स नहीं होगा, ये क्या बताना। हाँ, इसमें क्या होगा, शी बिहेव्ड नाइस, नाइस एडजेक्टिव है ना, और हमें तो बिहेव्ड की विशेषता बतानी है। बिहेव वर्ब है, वर्ब की विशेषता एडवर्ब चाहिए। वहां पे डिस्पोज ना, अच्छा वहां पे डिस्पोज्ड, माई सेक्रेटरी इज ऑलवेज, ये वाला जो डिस्पोज टू है ना, ये एडजेक्टिव है। जैसे होता है ना अकस्टम टू, यूज टू, वैसे ही डिस्पोज्ड। आपको लगेगा मैम ये पैसिव कैसे जा रहा है, माई सेक्रेटरी इज ऑलवेज प्रिपेयर्ड, वो हमेशा तैयार रहती है, एडजेक्टिव है, पैसिव नहीं जा रहा। अरे क्या हो गया, हाँ। और अकॉर्डिंग के साथ टू, अकॉर्डिंग के साथ टू लगता है ना, ये तो पता है, लेकिन इन अकॉर्डेंस विथ लगता है, ये तो किया है आपने। नेक्स्ट, महेश, और देखो हैव के बाद बीन लग के वी थ्री भी लग सकता है, या तो आईएनजी भी लग सकता है, लेकिन सेंटेंस पैसिव नहीं जाएगा। महेश एंड वर्कर्स अपना काम कर रहे होंगे, तो पैसिव नहीं जाना चाहिए, एक्टिव जाना चाहिए। ओके, क्या है हैंडसम वाला, समझ में नहीं आया, कौन सा हैंडसम वाला। अच्छा, आई गेट अ हैंडसम सैलरी, अच्छा आई के साथ गेट्स नहीं होगा ना, आई के साथ गेट होगा। और हैंडसम का मतलब हमेशा स्मार्ट ही नहीं होता है। हैंडसम सैलरी, आपको बहुत हैंडसम सैलरी मिल रही है, मतलब अच्छी वाली सैलरी मिल रही है। आई के साथ तो प्लूरल वर्ब आता है ना, आई गोज नहीं होता, आई गो। द टीचर चेक्ड, जल्दी से बता दो यहाँ पे क्या एरर है। ईच ऑफ के साथ, ईच ऑफ के साथ नाउन प्रोनाउन तो प्लूरल आता है, बट वर्ब सिंगुलर आता है। द सोसाइटी, हाँ इसमें क्या गड़बड़ी है, वो बहुत छोटा सा सेंटेंस। देखो, आवर पोजेसिव एडजेक्टिव है, और द आर्टिकल है, और आर्टिकल भी डिटर्मिनर ही होता है, एडजेक्टिव ही होता है। द सोसाइटी ऑफ, द नहीं होगा, ठीक है। द सोसाइटी ऑफ आवर प्लेस इज गुड, द लगाने की जरूरत ही नहीं। हाँ, ये बताना इसमें क्या एरर है, थोड़ा सा लिख लीजिएगा। ड्रॉप आउट का मतलब तो अपने आप को विड्रॉ कर लेना, जैसे स्कूल से भी ड्रॉप आउट कर दिया गया, ठीक है। किसी को कहीं ड्रॉप करने जा रहे हैं, स्कूल से ड्रॉप आउट कर दिया गया, बट यहाँ वेरी गुड दीक्षा, ड्रॉप ऑफ होगा। ड्रॉप ऑफ, ड्रॉप ऑफ का मतलब होता है ना, ड्रॉप इन भी कर सकते हो, ड्रॉप एट नहीं हो। कैजुअल विजिट, ड्रॉप इन और ऑफ दोनों कर सकते हैं। आई ड्रॉप ऑफ एट माई, मैं अपने फ्रेंड के घर विजिट किया, कैजुअली रास्ते से जा रहा था, सोचा कि चलो विजिट कर लेते हैं, ड्रॉप ऑफ। ड्रॉप इन भी कर सकते हो, दोनों करें। फ्रेजल वर्ब बोला है। क्या है मतलब यहाँ पे बताओ, क्या लग रहा है, किसका एरर है। एरर तो इसी में, कहाँ पे गुड की जगह वेल नहीं यूज होगा, क्योंकि वेल नहीं होगा ना, हमारे सोसाइटी की बात हो रही है ना, और सोसाइटी नाउन है, नाउन के को डिस्क्राइब करने के लिए एडजेक्टिव चाहिए, वेल तो एडवर्ब। किसी खास एयरपोर्ट की बात हो रही है, तो एट द एयरपोर्ट लगेगा, आर्टिकल का एरर। हाँ, इसमें क्या है। हम्म, ही वॉज एक्यूटेड ऑफ, साइबर क्राइम से उसको फ्री किया गया, मुक्त किया गया। बाय नहीं है, क्राइम किसी चीज से मुक्त कर रहे हो ना, इट्स क्राइम्स। साइबर ब्रांच के द्वारा, साइबर सेल के द्वारा उसको मुक्त किया जाता, तब बाय लगाते, इसी के द्वारा।
और अक्विट वर्ड हमेशा रिफ्लेक्सिव लेता है बट एक्टिव में, पैसिव जा रहा है। उसने अपने आप को थोड़ी मुक्त किया है, किसी के द्वारा किया। शी वॉज स्टडिंग द मेडिसिन नहीं होगा यहाँ, मेडिसिन का मतलब होता है मेडिकल साइंस। ठीक है, मेडिकल साइंस तो द मतलब आई एम स्टडी द इंग्लिश नहीं होगा, आई एम स्टडिंग द मैथ्स नहीं होगा, सिंपली मेडिसिन। द वॉक, द वॉच, अरे ये कैसे कर दिया था आपने? वॉच सिंगुलर है तो लुक्स होना चाहिए ना, ये वॉक, वॉच जो है ना बहुत महंगा दिख रहा है, सब लोग इसको अफोर्ड नहीं कर सकते। इजी, इसमें क्या एरर है? अभी और भी एरर होगा, टेंशन ना लो। क्या है मतलब? अक्रॉस वर्ड सही लग रहा है। अक्रॉस का मतलब होता है एक छोर से दूसरे छोर। ये बोल रहे हैं ना, सारी गलतियों के बावजूद भी लोग उसको पसंद करते हैं। कॉन्ट्राडिक्टरी जा रहा है और प्रेपोजिशन चाहिए। डिस्पाइट लगा दो या इंस्पाइट लगा दो, इंस्पाइट ऑफ। डिस्पाइट द चैलेंजेस, इतने चैलेंजेस के बाद भी ना उसने अपने गोल को हासिल कर लिया। अचीव वर्ब है, वर्ब की विशेषता के लिए एडवर्ब चाहिए, बट अल्टीमेट एडजेक्टिव है, हमें एडवर्ब डाल। हाँ, इसमें क्या है? क्या एरर है? कुछ तो नो एरर होता तो नो एरर भी चुन देते। यंगेस्ट एम्प्लॉयज, कोई भी ना कंपैरिजन नहीं हो रहा है। ओके, कोई कंपैरिजन नहीं किया जा रहा, सिंपली करो यंग एम्प्लॉयज, यंग एम्प्लॉयज को चुना जाता है। ठीक है, यंगेस्ट नहीं है, ऐसा है कि बहुतों में से किसी यंगेस्ट, बहुतों में से जो सबसे यंग था, ऐसा नहीं है, यंग एम्प्लॉयज को चुना। हाँ, एक्विसिस करने का मतलब होता है एग्री करना। ओके, आपको किसी ऑर्डर से एग्री करना है तो एक्विसिस विथ नहीं होता है, सहमत होना, टू होता। वाइल शी वॉज वॉचिंग, ये तो सही है। दे आर इंटरेस्टेड इन, टू के साथ, सो के साथ, टू के साथ, वेरी के साथ, इनफ के साथ, हमेशा एडजेक्टिव का पॉजिटिव डिग्री। टू हैवियर नहीं होगा, टू है। और ये तो कर, और भी कुछ एरर्स कर लिया जाए, और भी कुछ एरर्स कर लिया जाए ना, कमेंट बॉक्स को ऑफ कर देती। नेक्स्ट। 50 तक कर लेते, 50। ये तो एवरग्रीन क्वेश्चन है।
74% students given the correct answer. ये भी इजी है. दैन लगा है. बेस्ट दैन तो कभी होगा ही नहीं. बेटर देन. पता नहीं इसका कितना परसेंट ने दिया आंसर. देखो पहला वाला ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये, चौथा है. भर भर के फ्रेजल वर्ब्स आया. इस ईयर के एग्जाम्स में ना फ्रेजल वर्ब्स बहुत पूछा गया है. और फ्रेजल वर्ब्स जहाँ हो, लेकिन अच्छा आंसर दिया आप लोगों का. 83% बच्चे ने करेक्ट आंसर दिया. तो ये तो इजी है. ये वही वाला एरर है, हार्ड और हार्डली वाला. जहाँ हार्ड की जरूरत है हार्डली लगा देंगे, और जहाँ हार्डली की जरूरत है हार्ड लगा. हार्डली का मतलब है ना के बराबर. बट उसको अवॉर्डेड द गोल्ड कप. गोल्ड कप मिला है तो ना के बराबर मेहनत थोड़ी किया होगा, कड़ी मेहनत की होगी. हार्ड हो गया. फ्रेजल वर्ब नहीं, फिक्स प्रेपोजिशन का एरर है. पहाड़ पे चढ़ रहे हो. ही क्लाइंब्ड अप द माउंटेन. ऑफ नहीं होगा, अप होना चाहिए. ये भी इजी एरर है. लेट मी सी. 94% स्टूडेंट्स गिविंग द करेक्ट आंसर. हैज के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है. इजी. 50 तक करेंगे.
द स्काई इज कवरिंग, ये सेंटेंस पैसिव में जाना चाहिए ना। जो स्काई है वो डार्क क्लाउड्स से कवर हो रहा है, कर नहीं रहा है। द स्काई इज कवरिंग पैसिव जाएगा, द स्काई इज कवर्ड विथ। बीच बीच में आपको बहुत सारा फ्रेजल वर्ब्स का एरर मिलने वाला है। ओके, तो लेट मी शेयर द फाइनल लीडर बोर्ड। ओके, फाइनल लीडर बोर्ड में वैभव जिसका 50 में 46 आया है, देव 46, विक्रांत 45, कृष्णा 44, साहिल 44, स्वास्तिक 44, प्रणय 44, ऑल माय चैंपियंस दीपक 44। और 9th और 10th पोजीशन में हमारे दो गर्ल्स थे, क्या थे, नेहा थे और रिया थे, नेहा चौधरी एंड रिया। ओके, तो और लोग भी अपना स्कोर शेयर कर देंगे, मैं डिस्कस करके फिर आपको हैप्पी न्यू ईयर विश करूंगी। आप लोगों को तो न्यू ईयर विशेस की बहुत ज्यादा जरूरत है, असली चैंपियंस तो इस साल के आप ही लोग बनने वाले हो। चलो मेरे को बता दो कि यहाँ पे क्या एरर है। 42 आया है, 41 आया है, 36 आया है। यहाँ का स्कोर को लेकर ना इतना निराश नहीं होना है। ओके, एग्जाम में बियर आउट का मतलब होता है कंफर्म करना, कोई भी चीज को सुनिश्चित करना। बट यहाँ पे होगा ना, मेरे को पता नहीं है कि इतने सारे वर्क प्रेशर को आखिर बर्दाश्त कैसे करती है। तो बेयर विथ होगा, बेयर विथ का मतलब होता है टॉलरेट करना। और सुपीरियर इंफीरियर के साथ तो टू लगता है, ये तो सदाबहार है। यहाँ पे क्या है, देखो फॉर है, या तो फॉर के साथ आईएनजी लगा दो, फॉर क्रिएटिंग, या टू क्रिएट लगा दो। बट एक एडवाइस दिया जा रहा है तो इन्फिनिटिव ज्यादा बेस्ट रहेगा। इकोनॉमिस्ट बोलते हैं कि गवर्नमेंट को मेहनत करना चाहिए टू क्रिएट जॉब, इन्फिनिटिव इज बेस्ट है। और बेटर तो बेटर देन होगा। और दूसरा, हाँ यहाँ ये भी फ्रेजल वर्ब का एरर है। क्या एरर है यहाँ पे, फ्रेजल फेल इनटू नहीं होगा, क्या होना चाहिए कि फेल इनटू द एनिमी, उसने एनिमी को, क्या होगा, मतलब फ्रेजल वर्ब का एरर है। मुझे बताओ कि कौन सा करेक्ट, फेल आउट थोड़ी होगा। फॉल आउट का मतलब तो होता है लड़ाई झगड़ा करना, फॉल आउट थोड़ी होगा। फेल एनिमी को अटैक किया और बैटल जीत गया, अटैक फेल डाउन नहीं हो, क्या होता है अटैक करने का। फेल थ्रू का मतलब तो सारा प्लान वगैरह फेल हो जाना ना। वेरी गुड सौरभ। फॉल अपॉन, फॉल ऑन या फॉल अपॉन दोनों होता है, मतलब होता है किसी पे एकदम फियर्सली अटैक करना, दुश्मनों पे अटैक किया। फेल अपॉन या, और ये तो हार्ड वाला बता दिया, और क्लाइंब अप द माउंटेन बता दिया, ये भी बता दिया। ये भी हो गया। एंड ये, हाँ, केयरफुली होगा ना। कंसिडर वर्ब है, वर्ब की विशेषता बताने के लिए एडजेक्टिव नहीं चाहिए, एडवर्ब चाहिए। ठीक है, तो अब मुझे एक शीट लेना चाहिए। और देखो भाई, इस बार का ना असली चैंपियंस तो आप ही लोग हो। तो मेरी आप लोगों से ना बहुत रिक्वेस्ट है। हम्म, मैं आप लोग से रिक्वेस्ट भी कर रही हूँ, ठीक है, मैं आप लोगों को कॉर्डियल इनविटेशन भी भेज रही हूँ। ठीक है, मैं आप लोगों को कॉर्डियल इनविटेशन भी भेज रही हूँ और रिक्वेस्ट भी कर रही हूँ, काइंडली अच्छे से पढ़िए। एक को तो हैप्पी होली आ गया, काइंडली अच्छे से पढ़िए। और मैं चाहती हूँ ना कि मेरे स्टूडेंट्स, मैक्सिमम स्टूडेंट्स मीटअप में आए। और इसके लिए आपको क्या करना होगा, सिलेक्शन इस बार लेना होगा ना।
जैसे सुबह वाले बैच के बच्चे तो प्री वाले हैं, ये तो अभी एग्ज़ाम देंगे, फिर मेंस आ गए, तो आप तो एक स्टेप आगे निकल गए हो ना। तो एक स्टेप आगे निकल गए हो तो इट्स माय रिक्वेस्ट, इट्स माय इन्विटेशन टू ऑल माय स्टूडेंट्स कि मीटअप में ज़रूर आना है। इसके लिए मेहनत करना होगा और इस न्यू ईयर में हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल माय चैंपियंस। सुबह में तो बोर्ड पे बहुत अच्छा डायग्राम बनाया था। असली चैंपियंस तो इस साल के आप ही लोग रहने वाले हो ना, ठीक है? और मेरी स्पेशल प्रेयर, मेरी स्पेशल ब्लेसिंग्स, मेरे स्पेशल विशेस इस बार के इन बैच के चैंपियंस के साथ रहेगा कि भगवान इनका दिमाग ठीक से काम करवाना। कल छुट्टी रहेगी, ओके? नहीं नहीं, रिक्वेस्ट तो करूंगी भाई, पढ़ लेना, ओके? रिक्वेस्ट है, इनविटेशन है, भर भर के आशीर्वाद है कि असली चैंपियंस तो इस साल के आप ही लोग बनने वाले हैं ना, तो जम के मेहनत करना, ओके? जम कल नहीं, कल छुट्टी रहेगी, ओके? जम के मेहनत करना है और जी जान लगा देना है और टेंशन वगैरह नहीं लेना है। आप ना बहुत अच्छा चल रहे हो। टुमारो इज अ हॉलीडे, हैप्पी न्यू ईयर। हॉलीडे कर दो ना, घर में मुझे घुसने नहीं देंगे कोई। हाँ, तो वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल माय चैंपियंस। मैं चाहूंगी ना मेरे चैंपियंस के लिए ये 2025 बेस्ट ईयर हो उसके लाइफ का। अभी तो बेस्ट ईयर है, उसके बाद 26-27 बेस्टेस्ट वाला ईयर होते जाए, ओके? तो एकदम प्रेशर नहीं लेना है, मॉक का प्रेशर बिल्कुल नहीं लेना है। लास्ट मोमेंट में कोई प्रेशर नहीं है, जो भी 20 दिन बचा हुआ है आप बेस्ट हो, ठीक है? आप बेस्ट हो, आपका आपकी तैयारी भी बेस्ट है, अच्छी जा रही है, मॉक्स का स्कोर को बॉदर नहीं करना है। मेरे पास ना इनफाइनाइट एग्जाम्पल्स है, इनफाइनाइट अनगिनत एग्जाम्पल है ना जिनका स्कोर मॉक में अच्छा नहीं आया है, बट उसने सिलेक्शन लिया है। मॉक में स्कोर अच्छा नहीं आया, उसने सिलेक्शन लिया, तो ये सब ना इतना दिमाग से हटा देना, ओके? मॉक का क्योंकि अभी ना बस आपका लास्ट मोमेंट चल रहा है, तो लास्ट मोमेंट में ना यहाँ से आपको मेंटली बहुत स्ट्रांग रहना है। नहीं तो क्या फायदा क्लास में अच्छा परफॉर्म करके एग्जाम में ही गड़बड़ कर देना। मेंटली अपने आप को स्ट्रांग रखिए, पॉजिटिव रहिए, आप बेस्ट है, आप मेहनत किए हो, आपको मनपसंद जॉब मिलेगा, ओके? सिलेक्शन आपको पक्का मिलेगा, एकदम पक्का मिलेगा। बस आप पढ़ते रहो, नई नई चीजें सीखते रहो, कुछ नया मिल गया है टेंशन मत लेना। मॉक में कुछ नया दिख भी जा रहा है ना, टेंशन क्या लेना, कुछ नया सीखने को मिल गया, जो चीज सीखा वही एग्जाम में आ भी सकता है, ओके? तो अच्छे से जाके अपना न्यू ईयर सेलिब्रेट करिए। और जैसे आप लोग हैं वो, तो आप लोग का क्या करो, न्यू ईयर अपना सेलिब्रेट करिए और पढ़िए भी, थोड़ा कम ही पढ़िए बट रोकिएगा मत, पढ़ लेना। यहीं से सिलेक्शन तो आज मुझे जो दिख रहा है ना, निशा, मार्च, वानी, विशाल, यही सब बच्चे तो मुझे मीटअप में मिलने वाले हैं। और कई सारे ऐसे बच्चे होंगे ना जो रिकॉर्डेड देखते हैं, जिनका नाम मैं जानती भी नहीं हूँ, वो सब मुझे मीटअप में आके यही बोलते हुए मिलते हैं, मैम आप नहीं जानते हो, हम आपका रिकॉर्डेड बैच देखते हैं, ओके? ओके, तो चलो मिलते हैं, परसों मिलते हैं मीटअप में। हाँ, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।